छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू और बहन और कन्या, ये चारों एक ही समान होती हैं। ध्यान रखना मैया, जब भगवान राम ने उपदेश कर दिया है कि छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान होती है, मैया तेरे वंश चले चाहे डूब जाए वो नहीं होगा जो तुम कह रहे हो, मने कर। उस समय वेद व्यास ऋषि को बुलाया क्योंकि वंश डूब रहा था। तो वेद व्यास ने कहा मैया दोनों रानी घर में विधवा बैठी है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन दोनों रानियों को वस्त्रहीन काया करके मेरे सामने होकर निकलना होगा। ध्यान रखना, ये विद्वानों ने पर्दा डाला है परीक्षित जी पुराणों में। उन्हें समर सिंह चौहान ने लिखा है स्पष्ट महाभारत में कि जहां महाराज दशरथ के भवन में खीर खाने से बच्चे दिखाए हैं, वहां श्रृंगी ऋषि ने भोग किया था। और हस्तिनापुर में जहां वेदों के मंत्र से संतान दिखाई है, वहां वेद व्यास ऋषि ने संभोग किया था, ये लिखा है। लेकिन पर्दा डाला विद्वानों ने समाज की दृष्टि से। तो दोनों रानियों से आज मैया सत्यवती ने कहा कि संतान हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों वस्त्रहीन काया करके निकल जाओ। आज बड़ी रानी जिसका नाम अंबिका था और छोटी रानी का नाम अंबालिका था। तो अंबिका विचार करती है कि इतने बड़े ऋषि हैं और उनके सामने में नग्न अवस्था में जाऊंगी कैसे। लेकिन कर्म कौन सा किया रानी ने? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे डारी दई पायनु की चट्टी, पट्टी बांधी है। सोचा क्या उसने कि जब कोई है कोई ना दिख रहा तो मैं जाने दुनिया अंधेरे। अरे कदम जब रानिया ने धारो और लीनो योग समारे मंत्र बाबा जी ने मारो। सुनना क्या कही महात्मा ने। मैया जी बड़ी रानी थी, हमारा बड़ी थी, तो जाने मेरी बात मानी नहीं, आंखों से पट्टी बांधी है, संतान तो होगी, लेकिन होगी कैसी? अरे बचन मेरो नाय होई गो मंदो, होगा लेकिन नेत्रहीन होगा, इसने आंखों से पट्टी बांधी है। अब दूसरी रानी विचार करती है कि बे तो आंखें बांध गई, अम्मी कैसे जाऊं? अरे कर्म यव कर रही न होता और कपड़ा धरे उतार लगाई रही सब तन पे पोता, और कपड़ा धरे उतारी लगाई लई सब तन पे पोता। भैया कपड़ा धरे उतारी लगाई लई। और
साहब ये अतुल कुमार हैं रामपुर चंदियाने से, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और परीक्षक जी ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से तुमसे मिलने के चक्कर में हूं। तो लला मिलते तो चाहता मिल लेते, वही चंदियानो खुर्दिया के पास हैं। तो चंदियाने में हमारी नंसार है, तुम्हें मालूम है। पूछ लियो जाके जी, कह दियो जो हीरापुर हाथी के ब्याह में मिलो, हाथी तुम्हारे ही यहाँ से मिलो, हमारे पिताजी है। ध्यान रखना। तो रानी पोता मिट्टी लगा करके आई है और तब कही है मैया बात जाऊ ने नहीं मानी, लेकिन संतान तो होगी, पर होगी कैसी। अरे पंडा लोग को लला जनेगी और मैया बात मिटेगी ना, और दोनों नारी गर्भवती आई और तब तक दासी पहुंची आई। परमहंस ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। शिल्पा नाम की एक दासी थी, उसने कही मैया जी आज इस तरह से गई कहां है। सत्यवती बोली इनके संतान नहीं थी। तो दासी बोली मैया संतान तो मुंह पहना है, बेटा बात नहीं। तो जे गई है तैसे तू चली जा। आ दासी गई जरूर, लेकिन मन में शंका बनी, बात करती हुई निकल गई। वेद व्यास बोले मैया संतान इसके भी होगी, लेकिन पूरे जीवन उस लड़के का मुंह बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा नहीं। पहली रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही थे धृतराष्ट्र, नेत्रहीन थे। दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही महाराज पांडु थे। और दासी के जो पुत्र जन्मे वही महात्मा विदुर थे। विदुर जी ध्यान रखना, धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल से। सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी, और महाराज पांडु के 2 रानी थी। पहली का नाम था कुंती, कुंतभोज महाराज की लड़की थी, और दूसरी थी माद्री। सुलभा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था, विदुर जी का। तो गांधारी के 100 पुत्र जन्मे थे। एक पुत्र दासी से जन्मा था जिसका नाम युत्सु था। इस तरह से ये वंश जब आगे बढ़ा, ध्यान रखना, कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन और इधर बड़े थे धर्मराज दुष्ट। आपस में जब कलह रहती थी तो बंटवारा कर दिया था, 40 गांव पांडवों को दे दिए थे। लेकिन फिर भी दुष्ट दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा। उसकी एक इच्छा थी, क्या मैं संपत्ति का मालिक बनूं तो सब संपत्ति का बनूं। और जीवन में ध्यान रखना, अत सर्वत्र वर्जेत। अत काऊ चीज की अच्छी ना चाहे वो कुनबई चोन बढ़े। लेकिन दुर्योधन कुटिल था, कलह प्रिय था। एक बार विदुर जी को भेज करके और पांडवों को बुलाया। जुआ का खेल हुआ, जुआ का खेल करवाया, पांडव सब संपत्ति को हार गए। और एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कोई खेलते तो ना है दीवान जी जुआ, ना खेलते, खेलना भी मत। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो कितना बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव लगा दो, अवधेश बाबू वो पत्ता सीधो पड़ेगो तो लखपति हो। पर ध्यान रखियो, पत्तो उल्टो ही है, और उल्टो पत्तो तो पत्तो ही चलो जातो है। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो, और मित्रता जैसा रिश्ता
भोजन नहीं बीमार ना हो। खीर का भोजन स्वादिष्ट भी बहुत होता है, पर ऐसा मत करियो बाल को काउदना के बड़े बूढ़े बाबा हो जो चाचा हमारी और जात का डोलवे सवेरे खानो खावे गए तुम गए और इतनी उम्र होए और नेक का उतरे तो बुखार आ जाए, थारी भरी की खीर खवा दियो सवेरे राम राम हो जावे। तो स्वादिष्ट होता है लेकिन बीमारी में नहीं खानी चाहिए खीर। जुआ में सब संपत्ति हार गई। अंत में दांव लगा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसे भी पांडव हार गए। 12 वर्ष का समय जंगल में व्यतीत किया, 1 वर्ष महाराज कमलनयन के यहां पर व्यतीत किया। पवन पुत्र भीम ने कीचक को मारा, लेकिन यहां एक सभा इकट्ठी हुई जिसमें द्वारकाधीश कन्हैया भी आए। तब विचार रखा कि राजगद्दी का भाग कैसे मिलेगा। पवन पुत्र भीम ने कहा द्वारकाधीश से कि प्रभु मेरा विचार यह है कि राजगद्दी में बंटवारा बिना लड़ाई के न आज हो न कल। लेकिन कृष्ण कहते क्या है कि लड़ाई लड़ना अंतिम दांव है, बिल्कुल अंतिम दांव, जब कोई रास्ता ना बचे तब। वो कथा ये चीज सिखाती है। आज बहुत दूर चले जाओ, काम नहीं चले तो पूजा पाठ बैठे होंगे ना बैठे होंगे तो रोटी खा के सो गए। धागों का पलंग बिछा दिया और सोची कि कृष्ण आमे तो इसी पलंग पर बैठा देना। ध्यान रखना कितनी लंबी चाल चली है। लेकिन मेरे द्वारकाधीश जिस समय तैयार हुए शांति दूत बन करके, और उस समय रथ पे जब चढ़ना चाहते थे तो सामने आया कौन है? अरे जब जाई रहे बना पारी, अरे जब
वो सामने आया कौन? द्रौपदी आई है। द्रौपदी, और द्रौपदी ने कन्हैया से कही कि कहां जा रहे हो? पांचाली अलग हट जाओ, अब लड़ाई है। ऐसे कहते हैं तो मैं लड़ाई को रोकने जा रहा हूं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो और बिना बुलाए उस झगड़े को तुम मेटने का प्रयास करना, भगवान की कृपा रही तो तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। पर ऐसा है काम, तो भाई भाइयों में अगर झगड़ा हो जाता है तो वे पंच चाय कहे तो चले जाते, चिंता मत करिए हम तेरे ही लगाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पांचाली कहिए महाराज जा कहां रहे हो? लड़ाई रोकने? तो सुनो, बाद नखी का भूल गए गजपुर भीर जुरियत भारी, तू शासन जब खड़ा भयो और मेरे बदन खिंची गई साड़ी। सकल सभा गजपुर में बैठी, सब छत्रनु में गर्दन डारी, और जो नहीं होते कन्हैया बाद न तो मर जाती शर्म की मारी। प्रभु एक बात सुनो, उस दिन दुशासन जब मेरा चीर खींच रहा था और पूरी सभा देख रही थी, अगर बाद में तुम नहीं होते तो आज द्रौपदी जिंदा नहीं होती। बात दुशासन ने कसर छोड़ी, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की, अरे दुष्ट दुशासन, जब मेरे सिर के केस खुले हुए हैं, अब ये केस उसी दिन बांधूंगी जा दिन तेरे खून में धो दूंगी। तो जी कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा है, पर मैं तुमसे पूछ रही हूं कि जो मेरे सिर के केस कब तक खुले रहेंगे? जब बंधेंगे बाई दिन ता दिन पापी के खून में धो दिए जाएंगे। और आपने सुना भी होगा, जो फागुन के महीना में रसियाए भजन गाए जाते हैं, तो ये रसियाए भजन के गायक जो खड़े होते हैं वो इसे गाते हैं कि केशव केश कसु का विधते, मोय आस समर की लग रही, घन श्याम समर मत तारा। आप युद्ध रोकने जा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए उस दिन की याद करके। तब की पांचाली चिंता मत करना, होगा वही जो तुम चाहती, पर मैं बुराई नहीं आने दूंगा। क्या? अरे करी गई हाय हाय दैया है, रथ चढ़ गओ गरुड़ चढ़ैया है। भगवान चले गए और दुर्योधन